नया IBN 7 हौसला है। बहुत जोर शोर के साथ जितना भी अच्छी किस्म का इवेंट मैनेजमेंट किया जा सकता है, जितना प्रचार हो सकता है उस विषय का काम से ज़्यादा वो सब कुछ किया गया और ये साबित करने का प्रयास किया गया कि सरकार के लिए भारत जैसे विकासशील देश में सफाई स्वच्छता जो देवत्व के बहुत करीब है, एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा माननीय मोदी जी ने 2 अक्टूबर को जब स्वच्छता अभियान शुरू किया था, आम आदमी पार्टी ने खुली बाहों से इसका स्वागत किया था। न कि सिर्फ स्वागत किया था बल्कि पूरे देश में और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर दिल से हिस्सा लिया था। दिल्ली के अंदर भी बृहद स्तर पे सफाई के काम किए गए और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जो उस समय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी थे, वो भी इस अभियान में जमकर लगे थे। और हमारा अभियान फोटो सेशन के लिए नहीं था। हम जमीन पे अपनी विधानसभाओं की, लोकसभाओं के, जिलों के सबसे गंदे इलाके को साफ करते हुए नजर आए और बाद में उसे साफ रखा, जो इस बात का प्रमाण है कि भले ही कुछ सरकारें 1 साल पहले बनी हो इस देश के अंदर, लेकिन जहां तक सफाई की बात है, आम आदमी पार्टी के दिल के बेहद करीब यह मसला रहा है, बेहद करीब यह विषय रहा है। लेकिन उसके उलट आज स्थिति बदल गई है। आज स्वर बदले हुए लग रहे हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी को बीजेपी चला रही है और जो अरेंजमेंट है दिल्ली सरकार का एमसीडी के साथ, जिसे भाजपा चला रही है, टैक्स रेवेन्यू का दिल्ली सरकार 10.5% एमसीडी को देती है। यह तयशुदा है, संविधान सम्मत है और ट्रेडिशनली इसी का अनुकरण पिछली सरकारें करती आई हैं। इसके तहत 4% अनटाइड फंड्स होते हैं, 5% टाइड फंड्स होते हैं और 1.5% परफॉर्मेंस बेस्ड फंड्स होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड फंड्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बीजेपी शासित एमसीडी, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि विश्व की सबसे भ्रष्टतम संस्थाओं में से एक होगी। केंद्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करके जुमले सुना के एक सरकार बनी, 1 साल से वो सरकार है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली में जब चुनाव प्रचार अभी अपने चरण पे था, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अपनी मीटिंगों में कहते हुए पाए जाते थे कि दिल्ली को केंद्र से चलाने का अधिकार मोदी जी को दीजिए, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। 1 साल से दिल्ली की जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है कि एमसीडी में क्या सुधार हुए। आज भी 1 रुपया खर्च किए बिना भाजपा का ही कोई नेता अपना एक काम करा के दिखा दे, हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। तो ये तो तयशुदा है कि दिल्ली में भाजपा शासित एमसीडी विश्व की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है। और एक शोध के मुताबिक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। हमें पता चला कि 22,000 कर्मचारी दिल्ली के अंदर घोस्ट एम्प्लॉइज हैं। जी, घोस्ट एम्प्लॉइज क्या होता है? घोस्ट एम्प्लॉइज का मतलब इनकी सैलरी तो जाती रहती है, पर फिजिकली ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इनके वर्क और एलोकेशन की जिम्मेदारी कहाँ से तय होती है, ये किसके प्रति अकाउंटेबल है, ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है। हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में हैं तो एक बहुत बड़े जांच का मसला है। इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि इसके लिए कौन से लोग, भाजपा के कौन से नेता जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि 22,000 कर्मचारियों के नाम पे जो तनख्वाह निकलती होगी, वो अमाउंट कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। ये कितना बड़ा घोटाला है अपने आप में। दुख इस बात का होता है कि सीबीआई एमसीडी के ऊपर एक रेड डालती है बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में, और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। जब ऐसी चीजें होती हैं इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी के अंदर, तो आगे अगर ऐसी कोई घटना हो जिसमें भाजपा शासित इंस्टीट्यूशंस अगर सवालों के घेरे में खड़े होते हैं, तो बाकी की जो एंटिटीज हैं, जो बाकी के जिम्मेदार स्तंभ है लोकतंत्र के, उनका क्या रुख होगा,
यह सोचनीय है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी, लगभग 1800 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था एमसीडी को। आज जब सैलरी का अनुदान देने की बात आती है, एमसीडी कहती है भाई साहब वो लोन तो भूल जाओ, हमें और पैसे चाहिए, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हम, हमें और पैसे चाहिए। हमने कहा बात ठीक है, लेकिन एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी एमएचए को तय है, क्या वो दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है? 1800 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। उन पैसों का हिसाब किताब लेने के लिए दिल्ली सरकार या दिल्ली की जनता किसके पास जाए, ये बड़ा प्रश्न है। 1800, और हमने फिर भी आपकी बात को मान लिया, फिर भी आपकी बात को माना और ईस्ट दिल्ली की एमसीडी को पैसे रिलीज किए तनख्वाह के लिए। एक बार रिलीज किए, पूरी इंप्लॉइज को वो पैसा डिसबर्स नहीं हुआ, दोबारा हड़ताल की गई। मैं बात कर रहा हूं 1.5-2 महीने पहले की। फिर पैसे रिलीज किए गए तो वो हड़ताल खत्म हुई, और आज दोबारा नॉर्थ एमसीडी में और ईस्ट एमसीडी में वही हालत बन चुकी है। कल पैसे रिलीज। एक और बात बताना चाहते हैं हम, संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात करती है। तो साफ सफाई आम आदमी पार्टी के दिल के सबसे करीब है, लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से हालत थी दिल्ली की, किस तरीके से गंदगी फैली हुई थी। आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इसी मुद्दे